जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, धनु राशि फल जून का पूरा महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या इनमें दिक्कत आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या अच्छा होएगा, क्या बुरा होएगा, सब इस वीडियो में बताऊंगा। आपके स्वास्थ्य के लिए, कैरियर के लिए, पढ़ाई के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है जून का पूरा राशिफल धनु राशि वालों के लिए। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी के मन में विराजते ईश्वर को सादर प्रणाम। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर आपको बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे, आपके घर में सुख समृद्धि आए और खुशी आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि का स्वामी बनता है गुरु ग्रह, और यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए बहुत सावधानी से भरा रहने वाला है। विशेष रूप से तो आपको महीने के पूर्वार्ध में ज़्यादा सावधानी बरतने पर ध्यान देना होगा। इस महीने के पूर्वार्ध में आपके स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने की संभावना जो है इस समय जून के महीने में दिख रही है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। किसी भी तरह के नए निवेश से बचकर रहे, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेवजह की यात्राएं भी चिंता का कारण बन सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए समय महीने के उत्तरार्ध में अनुकूल रहेगा, लेकिन पूर्वार्ध में कहासुनी और झड़प हो सकती है। प्रेम संबंधों में प्रागुता आएगी। आप अपने प्रियतम के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाएंगे, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। किसी बात को लेकर मन में अशांति और व्याकुलता का भाव रह सकता है। नौकरी में मन कम लगेगा आपका, और आपको लगेगा कि आपको नौकरी बदलनी नहीं चाहिए, जबकि आपको इस समय अपने आप को बेहतर से बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनी रहने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और आपको अपने पढ़ाई कार्यों में अच्छी सफलता मिल सकती है। विदेश जाने के प्रयास आपके जो है इस महीने में सफल हो सकते हैं। खर्चे जो है आपके बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। अब बात करेंगे हम धनु राशि वाले आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना में हमें दिख रहा है। पूरे महीने आपके 10वें भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जिससे आपका मन किसी न किसी बात को लेकर भ्रमित रहेगा। आपको परेशानियां महसूस होगी। आपको लगेगा कि कार्य क्षेत्र में आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, और इसलिए आप अपना काम करने से हिचकिचाएंगे। आपका मन काम में नहीं लगेगा और इससे कार्य में क्षेत्र में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखिए, 10वें भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत से लेकर 14 तारीख तक आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे, वहीं पर बैठे रहेंगे जहां पर सूर्य, बृहस्पति और शुक्र भी स्थित होंगे। यह आपके संघर्ष को दिखाता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में जमकर पसीना बहाना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी होगी। आपके विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, इसलिए आपको सावधानी जरूर रखनी होगी। किसी तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो आपको मुसीबत आ सकती है। अब देखिए, 10वें भाव से 8वें भाव यानी कि 5वें भाव में मंगल अपनी ही राशि के होकर मजबूत रहेंगे, जो कि आपको नौकरी में बदलाव की ओर संकेत करते हैं। यह समय आपको एक अच्छी नौकरी प्रदान कर सकता है। यदि अभी तक आप बेरोजगार हैं तो इस दौरान नई नौकरी प्राप्त होने से आपको चेहरा जो है आपका खिल उठेगा। आपकी आमदनी बढ़ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को महीने के उत्तरार्ध तक इंतजार करना होगा। सूर्य, बृहस्पति और बुध और शुक्र जैसे ग्रह 6ठे भाव में हैं, विराजमान रहकर व्यापार में चुनौतियों को बढ़ाएंगे। आपको व्यवसाय में पूंजी निवेश करने में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ सकता है, जिससे आपको आर्थिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। कुछ सावधानी रखने से धीरे धीरे सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। महीने के उत्तरार्ध में 14 तारीख को बुध 7वें भाव में आ जाएंगे, तो यह समय नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि बुध अच्छी स्थिति में होंगे। सूर्य की कृपा से सरकारी क्षेत्र से भी अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। 3रे भाव में शनि पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। आप अपने व्यापार को पूरी मजबूती के साथ सही दिशा देने के लिए प्रयास करते रहेंगे। बात करेंगे आपके आर्थिक जीवन के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने के शुरुआत में बहुत कमज़ोर रह सकती है, इसलिए आपको महीने की शुरुआत से धन बचाने पर ध्यान देना होगा। 2रे भाव के स्वामी शनि 3रे भाव में विराजमान रहेंगे और एकादश भाव के स्वामी शुक्र
महीने की शुरुआत से ही छठे भाव में बुध, सूर्य और बृहस्पति के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे आर्थिक चुनौतियां बढ़ेगी, आपके खर्चे में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि पूरे महीने मंगल पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे और अष्टम भाव दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में आपको अच्छी आमदनी तो देते रहेंगे और आपके खर्चों में भी कटौती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब देखिए, महीने के उत्तरार्ध में आपके आर्थिक जीवन में सुधार आएगा। शुक्र, बुध और सूर्य छठे भाव में से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे व्यापार से भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे और नौकरी करने वाले जातकों को भी उनकी नौकरी में कहीं ना कहीं कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आप किसी सरकारी क्षेत्र की योजना से भी धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आप निवेश करने में कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए उत्तम धन लाभ के मार्ग प्रशस्त करेगा। किसी को उधार देना इस समय अनुकूल नहीं होगा आपके लिए, इसलिए ऐसी गतिविधियों से बचें और सुखी जीवन आप व्यतीत करें। घर के लिए आवश्यक वस्तुओं पर खर्चे करें, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें। घर में जो कार्य आवश्यक न हो उन पर खर्चे करने से बचें और धन बचाने पर ध्यान केंद्रित करें। अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में कि जून का पूरा महीना धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर रहने की संभावना में है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति पूरे महीने कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में विराजमान रहेंगे और छठा भाव मतलब रोग का है और उनके साथ साथ सूर्य, बुध और शुक्र भी उपस्थित रहेंगे। यह ग्रह स्थिति आपको बीमार बना सकती है। पंचम भाव में मंगल अपनी राशि के तो होंगे, लेकिन उन पर तीसरे भाव में बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि भी होगी। इस प्रकार पंचम और छठे भाव पूर्ण रूप से प्रभावित होगा और आपको पाचन तंत्र, पेट से जुड़ी समस्याएं, बड़ी आंत से समेत कोई समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य, बुध और शुक्र यहाँ से निकलकर सप्तम भाव में चले जाएंगे, तब आपको इन स्वास्थ्य समस्याओं से निजात मिल सकता है और आप राहत भरे समय का आनंद ले सकते हैं। अगर आप आंखों पर चश्मा लगाते हैं तो उसका सही प्रयोग करें, क्योंकि इस दौरान उसका नंबर बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। धनु राशि वाले, प्रेम और वैवाहिक जीवन जून के महीने में आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है। मंगल अपनी ही राशि के होकर पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। आप समय से पहले पहुंचकर अपने प्रियतम को हतप्रभ कर देंगे। उनसे कई बार मिलेंगे भी। आपका मन करेगा कि उनसे घंटों तक बात करें, अपने दिल की हर बात उनसे साझा करें। आप उनके साथ अपने जीवन के रंगीन सपने सजाएंगे, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे और उनके साथ घूमने भी जाएंगे। उनके दिल में अपनी जगह बनाने में कोई कमी बाकी आप नहीं रखेंगे। इससे आपका प्रेम और अच्छा हो जाएगा और यह समय आपको बहुत खुश भी रखेगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध अस्त अवस्था में शुक्र, बृहस्पति के साथ और सूर्य के साथ छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वैवाहिक संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति रहेगी। आपके जीवन साथी काफ़ी खर्चीले भी रहेंगे और इस दौरान आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा बोझ भी बढ़ेगा, जो आपके बीच टकराव का मुख्य कारण हो सकता है। पारिवारिक रहन सहन और जीवन शैली भी आपसी परेशानी की वजह से बन सकती है, लेकिन 12 जून को शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से आप दोनों के बीच प्रेम और रोमांस से भरा समय शुरू होगा। 14 जून को बुध भी यहाँ आ जाएंगे, जिससे आप एक दूसरे से अपने दिल की बात अच्छे से कहेंगे और आपके बीच की दूरियां मिटेगी। 15 जून को सूर्य यहाँ पर आ जाने से जीवन साथी के माध्यम से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन अनुकूल रहने वाला है। अब बात करेंगे जून के महीने में धनु राशि वाले आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव से भरा ही रहने वाला है। आपको पारिवारिक तौर पर कुछ अशांति का अनुभव होगा और आपको सुकून महसूस नहीं होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि कुछ समय घर से ज़्यादा बाहर रहें। दूसरे भाव के स्वामी शनि तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने भाई बहनों की मदद करेंगे। आर्थिक तौर पर भी उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएं और उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे, जिससे उनसे आपका प्रेम बढ़ेगा। कुटुंब के मामलों में सावधानी के साथ साथ
प्रेम की अवस्था होगी और आपसी जुड़ाव बना रहने की संभावना है। लेकिन चौथे भाव में राहु और दसवें भाव में केतु के उपस्थित होने के कारण पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं प्रभावित कर सकती है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में सूर्य बुध शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको परेशानी और खर्चे के बाद सफलता मिल सकती है। किसी नई जमीन के लिए परिवार के सदस्यों से सहमति लेने से पहले सोच ले, क्योंकि वह संपत्ति विवादित हो सकती है और बाद में उसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए कोई भी ज़मीन वगैरह प्लाट वगैरह खरीदे तो थोड़ा सोच समझ कर ही आप ले। महीने के उत्तरार्ध में घर में प्रेम बढ़ेगा और आपसी समझ भी मजबूत होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था राशिफल जून के महीने में धनु राशि वालों के लिए। अब आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, पूरे जून के महीने में प्रतिदिन अपने मस्तक पर आपको पीला तिलक मतलब चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना है। और हो सके तो गुरुवार के दिन आप मतलब किसी भी स्कूल में या कहीं पर भी जाकर छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ भोजन जरूर दें। मंगलवार के दिन अपने किसी भाई को कोई ना कोई गिफ्ट आप जरूर दें। रविवार के दिन सूर्य देव जी की मतलब तांबे के पात्र में गुड़ और कुमकुम डालकर जल आप अर्पित करें। और हो सके तो आप मीठी चीज़ों का दान भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु राशि वालों के लिए पूरा जून के महीने का भविष्यवाणी कैसी रहने वाला है। और यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार विशेष चीज़ जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जो है 21 जुलाई को जो है दिल्ली में आपको मिलूँगा, आप हमसे मिल सकते हैं। जय भैरव बाबा की।